सर आज आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है कि आज जन स्वराज के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने जो प्रयास किया था, जो उनका विचार था, सोच था कि हमें जो है चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल का बस्ता मिले, तो चुनाव आयोग के तरफ से जो है जन स्वराज पार्टी को पूरे 243 सीटों पर ये स्कूल का बस्ता जो है, स्कूल का बस्ता आपको जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह मिला है वो स्कूल का बस्ता मिला है। तो ये काफ़ी हर्ष की बात है कि प्रशांत किशोर जी का जो प्रयास था वो प्रयास सफल रहा। और ये पहली जीत है हम लोगों की कि हम लोगों हमारे नेता ने जो चाहा वो उसको हासिल करने का काम उन्होंने किया। तो अब पूरे 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो स्कूल का बस्ता होगा। इसी को लेकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और साथ ही साथ ये भी कह देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो अपना विचार है कि हम शिक्षा को लेकर के अलग जगह है पूरे बिहार में, तो उसी को लेकर के उनकी मंशा थी कि हमको कुछ वैसा चुनाव चिन्ह मिले जिससे एक मैसेज जाए कि हाँ, हम पूरे बिहार में जो है चाहते हैं कि शिक्षा का अलग जगह। तो स्कूल का बस्ता चुनाव जब लड़े थे तब भी उनका चुनाव चिन्ह जो है इमामगंज विधानसभा या और जगहों पर स्कूल का बस्ता मिला था। लेकिन आज 243 सीटों पर जो है हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता होगा। यही कारण था जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। और एक और कारण है कि 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन गया जिला के पावन धरती गुरुवा के विधानसभा में भुरहा गांव में होने जा रहा है। तो पूरे आम आवाम से एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भुरहा के मैदान में पहुंच करके और आदरणीय हमारे नेता प्रशांत किशोर जी को के विचारों से अवगत। कितने बजे पहुंच रहे हैं प्रशांत जी? ये आपको 2 बजे दिन में जो है सोमवार को 30 तारीख को पहुंच रहे हैं भुरहा के मैदान में। सर एक बात बताइए, कल तेजस्वी यादव भी युवा छात्र युवा संसद कार्यक्रम रखे थे, जिसमें एक देखते हुए वहाँ कुछ कार्यकर्ता ये भी कह रहे थे कि उनको तो बस्ता मिला है लेकिन वो बस्ता में ही पैक हो जाएंगे। सर एक चीज़ बता देना चाहते हैं हम आपको कि तेजस्वी यादव जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से आज तक के एक बार भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि शिक्षा के प्रति उनका कोई अपना विचार प्रकट करे। आज तक शिक्षा के क्षेत्र में कभी तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट भी देने का काम नहीं किया है। तो जो वो कह रहे हैं कि बस्ता में सिमट के रह जाएंगे, तो अभी तो हड़कंप मचा हुआ है ना लोगों के बीच में। अनर्गल स्टेटमेंट देना उनका काम बच गया है, जो मन में होगा वो बकते चले जाएंगे। क्या जिस तरह से भीड़ उत्तरी बिहार में लग रहा है, जो गंगा के उस तरफ जितना भी रैली हो रहा है प्रशांत किशोर का, क्या उस तरीके का भीड़ इस साइड भी आप लोग लगा पाएंगे या फिर उन भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? सर आपको हम बता दे रहे हैं कि अभी पूरे 1 साल भी नहीं हुआ है पार्टी के गठन हुए, लेकिन आप उत्तरी बिहार में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप अभी वजीरगंज के तरवा बाजार में जो एक सभा हुई आपको पार्टी बनने के बाद, आप उस तरवा बाजार की सभा को भी देख लीजिए। और गुरुवा विधानसभा के भुरहा गांव में जो सभा होने वाली है वो भी एक ऐतिहासिक सभा होने वाली है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिस गांव में जा रहे हैं आप रूपी चर्चा है हर एक गाँव में कि प्रशांत किशोर का स्वागत थी, प्रशांत किशोर का स्वागत थी। प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, प्रशांत किशोर को जानने के लिए पूरे गुरुवा विधानसभा के लोग तो ललायित हैं ही, गया जिले के लोग भी उतने ही ललायित हैं। और ये उम्मीद है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार से कम लोग जो है भुरहा के मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे प्रशांत किशोर जी जो भी नेशनल मीडिया पे अपना इंटरव्यू देते हैं उसमें बहुत साफ क्लियर करते हैं कि क्या हमारा रोड मैप है, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। लेकिन क्या वो जिस भाषा में या जिस चीज़ में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ पाते हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं, क्या जो गांव का वैसी महिला जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनको पता नहीं है कि ऋण क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, उन तक कैसे इस मैसेज को आप पहुंचा पाएंगे आप लोग संगठन के तौर पे? सर एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, इमामगंज विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव
चुनाव में बैलेट से जो वोटिंग हुई थी, तो आप एक चीज़ को जान लीजिए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी का क्या क्रेज है कि आपको 60% बैलेट वोट अकेले जो है जनसुराज पार्टी को मिला। और अभी जो आपने कहा कि उन महिलाओं को जो अशिक्षित हैं, जिनके पास ये जानकारी का अभाव है, तो डोर टू डोर जनसुराज के साथ जा रहे हैं और जाकर उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर आएंगे, बिहार में बदलाव होगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो आप लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। अभी एक चीज़ बता रहे हैं, ये जो 1100 रुपया पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो ये एक मैसेज चला गया है लोगों के बीच में कि ये नीतीश कुमार के सरकार में जो ये चुनावी दौरान, चुनाव के समय जो 400 से 1100 पेंशन किया गया, तो इस पेंशन को लागू करवाने में अभी जो सबसे अहम योगदान किसी का है, वो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया है, वो किस लिए बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हमारे नेता जो है लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखिए तो जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ के नेता शिक्षित ही होते हैं, समझ गए। तो ये मामला तो पूरे बिहार ये बात को समझ रही है कि प्रशांत किशोर एक हाई एजुकेटेड आदमी है, समझ गए जी। तो स्कूल का बस्ता जो है आज हमारा राज्य पूरे देश में सबसे पिछड़ा है। अब इस बात को समझ रहे हैं कि कई वर्षों से 35-40 वर्षों से अगर उठा के देखिए तो शिक्षा पर साजिश हुआ बिहार के लोगों को, या शिक्षित कर दो कि यहाँ लेबर का फैक्ट्री हो जाए। अशिक्षित हो गया पूरा बिहार, सर्टिफिकेट घर पर मिल रहा है और ज्ञान नहीं होने के कारण लोग बिक रहे हैं, बट रहे हैं, जातियों में बांट दे रहे हैं। कितना बांटोगे भाई? अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित। इसीलिए उन्होंने नारा दिया कि गरीबी से निकलने का रास्ता घर घर स्कूल, घर घर जो है स्कूल का बस्ता। वो जानते हैं, उनका उन्हीं का स्लोगन है जो हर जगह चला और ये घर घर तक पहुँचेगा। और जिस अनुसार ये हम लोगों का जो प्रयास था नेताओं का, और ये जो मामला हम लोग को स्कूल का बस्ता मिल गया, जिस वक्त सुने थे उसी वक्त मन खुश हो गया। और रही बात कि आपने एक सवाल किया, तो सर 12 दिन पहले सिंबल मिला था, 12 दिन पहले मात्र स्कूल का बस्ता चुनाव के दौरान। और गया जिला में सबसे पिछड़ा अगर विधानसभा है तो वो इमामगंज है, सबसे अशिक्षित जगह है तो इमामगंज है वहाँ के लोग। और वहाँ 37,000 वोट 12 दिनों में जनस्वराज वहाँ पहुँचाने का काम किया, जहाँ पर रुपया का बोड़ा उतरा हुआ था। तो लोग जुड़ रहे हैं और ये सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय ने गलत नहीं कहा। आज मैं खुद था गुलवा के पंचायत में, कौन पंचायत था? सिमारो पंचायत गए। हम लोग बैठे हुए थे गांव में, उतना ही में बैठक कर ही रहे थे कि 2 आदमी उधर से आकर के बोला उन्होंने कि हम लोग सर पहले ही से तैयार है 30 को वहाँ जाने के लिए, हम तो अपनी दुकान में बैनर लगे हुए, समझे। और ये अंदर है सभी को, और हम लोग खुश हैं। और सही बोले कि विजय हुआ है हमारा पहला कि स्कूल का बस्ता जो है शिक्षित हो बिहार, आगे बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष की पार्टियां आप लोग के ऊपर, मतलब जनसुराज के ऊपर आरोप लगाती है कि जो भीड़ है, भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत सारी रैलियां होती हैं, वहाँ आ जाते हैं, पैसे के दम पे भीड़ आ जाते हैं। जो आम जनप्रतिनिधि हैं वो बसों में अपने गांव से, अपने पंचायत से, अपने इलाके से भीड़ को लेकर आ जाते हैं, तो क्या ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए सर, विपक्ष है तो तुम तो अच्छा तो बोलेंगे नहीं, है ना। हमारे पक्ष की बात तो बोलेंगे नहीं। विपक्ष का मतलब यही होता है कि हम कुछ भी करेंगे उसका उल्टा बोलेंगे। तो ये तो समय बताएगा। 4 महीना समय है सर, विधानसभा की तैयारी कर लिए हैं, समझे। विधानसभा पहुँचेंगे और 1-2 की संख्या से नहीं, सैकड़ों की संख्या से पहुँचेंगे। और ये वक्त बताएगा कि वोट भीड़ में कैसे बदलेगा। अमित कार्तिकेय जी, आज आप लोग के पार्टी में बहुत ही मतलब बड़े प्रत्याशी मतलब जुड़े हैं। कहा जाए तो 2008 से पैक्स अध्यक्ष पद पे अभी आज तक है, 2025 तक, 2028 तक रहेंगे भी। सुनील मंडल जी सनौक पंचायत के, वो आज जुड़े हैं, जबकि मांझी समाज से आते हैं।
जबकि पहले वो आरजेडी में थे, उसके बाद बीजेपी में भी रहे। उसके बाद आप लोग के पार्टी में क्या है, आप लोग कैसे जो मतलब आप लोग को पार्टी में आए हैं, क्या पैसा देकर के लाए हैं या फिर आप लोग का विजन देख करके वो आए हैं? देखिए, जन स्वराज जो है ना वो समीकरण से चलने वाली पार्टी नहीं है, सभी जातियों के समावेश से चलने वाली पार्टी है। और ये जो मोह भंग हुआ है मांझी जी का, वो मांझी जी के परिवारवाद से वो मोह भंग हुआ है। अपने मंत्री, उनके बेटे मंत्री, पुतोह मंत्री, अब एक बेटा बचा है उनको भी मंत्री बना। क्या मांझी समाज में वैसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जो मांझी नेता बन सके, विधायक बन सके? ये जो परिवारवाद की कसौटी पे जो खरी उतर रही है मांझी हम पार्टी, उसका ये परिणाम है कि लोग हमारे ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो प्रेम में आकर्षित हो रहे हैं, समावेशी विचारधारा के वजह से आकर्षित हो रहे हैं। और आज जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमको जो हमने चाहा, जो हमने बिहार के लिए मांगा, स्कूल का बस्ता, वो हमें मिला। पिछले सरकारों ने यहाँ के नौनिहालों के पीठ पे मजदूरी का बस्ता बांधा था और हमारी पार्टी ने बस्ता दे के, चुनाव आयोग ने हमें बस्ता चुनाव चिन्ह दे के, इसके लिए चुनाव आयोग का भी हृदय से धन्यवाद है। आप आए और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, आपका भी धन्यवाद है, आपका चैनल अग्रसर रहे। टिकट के कब से मतलब वितरण होगा सर? टिकट 2 से 3 महीना के अंदर, ये अभी बदलाव संवाद चल रहा है। बदलाव संवाद समाप्त होने के उपरांत उस प्रक्रिया में जनसुराज लगेगी। आज क्या संदेश रहेगा, क्योंकि 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी भी आ रहे हैं गया के धरती पर, क्या संदेश रहेगा? देखिए, जनसुराज बिहार के लिए सिर्फ 2 मुद्दों पे लड़ रहा है, एक शिक्षा और दूसरा उद्योग। हम माननीय प्रशांत किशोर हमारे पार्टी के सूत्रधार, वो 30 तारीख को, उस दिन सोमवार है और समय जो है वो 2 बजे है, पूरा धाम स्थान पे आ रहे हैं। हम गुरुआ विधानसभा के माननीय जनता से आग्रह करेंगे कि वो आके जनसुराज को मजबूत करें और बिहार बदलाव के साथी बने। जहाँ तक कुछ प्रश्न आ रहे थे आपके माध्यम से कि भाई विपक्ष कह रहे हैं कि आप बस्ता में पैक हो जाइएगा, आरोप है सर, जब से मिला है तब से मतलब ठीक है, बस्ता में पैक हो जाइएगा। जिन लोगों को LOC और POK में अंदर स्पष्ट नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं। जो मन से पढ़ रहे हैं और फर्राटेदार लिखा हुआ है उसको लिख के पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। जिनको ये पता नहीं है कि GDP और GDP ग्रोथ और GDP रेट में क्या अंतर है, अगर वो ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं तो जनता तो समझ रही है, जनता समझ रही है, 2025 में इसका उत्तर देगी। वो व्यक्ति वैसा बोल रहे हैं जिनको पता नहीं है कि अगर ट्विटर पे ट्वीट किया जाए तो दूसरे दल भी उस पर ट्वीट कर सकते हैं, उस फेसबुक पे लिख सकते हैं। उनका तकनीकी ज्ञान का ये परीक्षण है और ये परिमाण जो है तकनीकी ज्ञान का, वो जनता देख रही है। तकनीकी रूप से जो पार्टी कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका तकनीकी ज्ञान देख लीजिए, क्या तकनीकी ज्ञान है। अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देख रहे हैं तो बिहार की जनता प्रबुद्ध है और वो देख रही है, उसका जवाब 2025 में मिलेगी। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में चल रहा है अभी, खास करके पटना राजधानी में। एक तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है कि मैं चारा चोर का बेटा हूँ, हमें वोट दो। तो एक तरफ लगाया जा रहा है कि हम दामाद जी हैं और करके, मतलब बहुत सारा पोस्टर लग रहा है, एक इस पार्टी से उस पार्टी पर। क्या कहिएगा? देखिए, बिहार की जनता पिछले 35 साल में सिर्फ थकी नहीं है, ऊब भी चुकी है और बदलाव चाह रही है। और इस बदलाव के बिहार में जनसुराज जो है वो तीसरे विकल्प के रूप में उपलब्ध है। जनसुराज एक साफ सुथरी पार्टी है क्योंकि हमने तय किया है कि हमने भूमि माफिया, शराब माफिया या किसी टाइप के माफिया और जिन पे 302 का केस है उनको टिकट देने का काम नहीं करेंगे। और पार्टी में साफ सुथरे और पढ़े लोग विधानसभा में जाएंगे और सही नियम और परिनियम बनेगा विधानसभा में और विकसित बिहार बनेगा। हमारा कहना है कि अगर वोट बिहार का होगा तो उद्योग भी बिहार में लगना चाहिए, गुजरात में नहीं। सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुजरात में लगा दिया गया, सबसे बड़ा माइक्रोचिप की कंपनी गुजरात में लगा दिया गया और वोट बिहार की जनता दे रही। तो बिहार की जनता इस बार मांग रही है कि सोलर प्लांट और माइक्रोचिप की फैक्ट्री बिहार में लगेगा, तभी हम वोट देंगे। और जनसुराज ने कहा है कि हम ये करके रहेंगे और जनता उसके लिए परिणत। एक सवाल और है सर, आप प्रवक्ता हैं, क्या जो मैसेज है वो गांव के उस गरीब, उस मजदूर तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि
मैसेज पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी जब मैं गांव में रिपोर्टिंग करता हूं तो उनसे ऐसा उनको एक उम्मीद लगा हुआ है, खास करके इस मगध वाले इलाके में, कि जब तक वो प्रशांत किशोर नहीं आएंगे तब तक वो ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा। भाई यार प्रशांत किशोर जब तक आएंगे, तो क्या जो आप लोग जो संगठन में अभी जो नेता हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं या जो मगध के जिनको जो प्रभार मिला हुआ है, क्या जब प्रशांत किशोर आएंगे तभी वो लोग कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं, प्रशांत किशोर माननीय प्रशांत किशोर जी का आदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नेता, प्रत्येक जन स्वराज का नेता जो है वो प्रशांत किशोर बने, और हम प्रशांत किशोर बन के अपने फील्ड में जा रहे हैं। मैं पिछले 3 दिनों से गुरुआ विधानसभा में स्टे किया हूँ और गली गली वहाँ की सड़कें नाप रहा हूँ, वहाँ के भूखी जनता, वहाँ की बीमार जनता, वहाँ के शिक्षा से अछूत जनता से मिल रहा हूँ और प्रशांत किशोर बन के मिल रहा हूँ, प्रशांत किशोर की परछाई बन के मिल रहा हूँ। समय लगेगा, लोग समझेंगे और बदलाव में साथी भी बनेंगे।